हम सब आज एक विशेष समय में यहाँ पर मिल रहे हैं। पहले तो शांति कुंज में मिलते थे, पर आज समय की आवश्यकता के अनुसार हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं और परम पूज्य गुरुदेव का संदेश अपने स्थान पर बैठ करके ही हम प्राप्त कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पूर्व सभी भाई बहनों से नम्र अनुरोध, गायत्री महामंत्र एक साथ मेरे साथ बोलने की कृपा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अभी यहाँ उपस्थित हमारे पूरे महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, राजस्थान एवं जहाँ कहीं से हमारे परिजन जुड़े हुए हैं, उन सबको प्रणाम। आज हम परिवार निर्माण की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखें कि आज हम जिस युग में जी रहे हैं, वो युग निश्चित रूप से विज्ञान का युग है और विज्ञान के युग ने हमें बहुत सारी चीजें दी है। आप सब जानते हैं कि आज यातायात, यदि आज से 100 साल पहले का कोई व्यक्ति आ जाए तो उसको लगेगा कि ये हम कहाँ आ गए। पहले लोग बैलगाड़ी में और अन्य तरीके से अपनी यात्राएं करते थे, पैदल करते थे या पशुओं पर करते थे, पर आज के समय में ऐसा नहीं है। आज हमको किसी भी कोने में जाना हो तो हम कुछ पहले महीनों की यात्रा कुछ दिनों में और दिनों की घंटों में हमने कर ली है। उसी प्रकार से चिकित्सा में आज बहुत महारत प्राप्त कर लिए हैं। संचार सुविधा इतनी हो गई है कि आज आप हमको लाइव सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं आपको, और घर के जितने भी उपकरण है वो सब हम अपने आसानी से देख रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आज विज्ञान ने हमें दुनिया को बहुत छोटी बना दिया है। पर सबसे एक प्रश्न कर रही हूँ कि इस विज्ञान के उपकरण ने क्या हमको जवाब ना में होगा। वे एक ही बात कहेंगे कि जीवन में हमको शांति नहीं मिली है, आनंद नहीं मिला है। तो आज यदि हम व्यक्ति की एक उनके ऊपर निगाह करते हैं तो हमको यही देखने को मिलता है कि आज का व्यक्ति जितना हताश, उदास, निराश और डिप्रेशन, टेंशन में है, उतना शायद पिछले काल में जब भौतिक सुख साधन सुविधाएं नहीं थी, या आज गांव का जो गरीब व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है जिसके पास ये चीजें नहीं है, वो शायद हमसे ज्यादा सुखी है। आज परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, महाभारत का जैसे अखाड़ा बना हुआ है घर घर में, ऐसा हमको लग रहा है। और समाज की यदि हम स्थिति को देखें तो समाज आज बट रहा है, जातिवाद के नाम पर, धर्म संप्रदाय के नाम पर, सीमाओं के नाम पर बंटवारे हो रहे हैं और समाज में आज विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे सामने पैदा हो रही है। कौन कौन सी समस्याएं हैं आप सब जानते हैं। आज प्रदूषण, हालांकि अभी तो ये 2 महीने से प्रदूषण जो है बहुत कम हो गया है, पर फिर भी जैसे ही हमारा ये यातायात वगैरह शुरू हो जाएगा तो हमारी मानवीय एक वृत्ति है जिसके कारण आज प्रदूषण चरम पर पहुंचा हुआ है। युद्ध, महामारी, आतंक, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, ये सब हम देख रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो बहुत सारे लोगों ने अपने हिसाब से प्रयत्न किया, पर हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने इन सब का एक ही कारण दिया है। आपने भी शायद पढ़ा होगा कि आज की वर्तमान जितनी भी समस्याएं हैं, वो समस्या का एकमात्र कारण है व्यक्ति की स्वार्थ परती सोच के कारण। व्यक्ति स्वार्थी बन गया है, संकीर्ण बन गया है, मैं और मेरा बस वहीं तक सीमित रह गया है और इसी कारण आज सभी समस्या शुरू हुई है। और जितना विस्तार आप देखेंगे, कभी शांति से इस पर सोचिएगा कि परम पूज्य गुरुदेव ने कितनी गहन बात हमको बता दी कि आज पूरे विश्व की, व्यक्ति की, परिवार की, समाज, राष्ट्र की जो भी समस्या है, उसके जड़ में स्वार्थ परत चिंतन है हमारा।
और ये स्वार्थ परत चिंतन जो है, ये हमको मैं और मेरे तक ही सीमित रखता है, ना अपना घर, परिवार, समाज, राष्ट्र कुछ भी व्यक्ति को नहीं दिखता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? आज मैंने एक कहानी पढ़ी थी और उस कहानी में एक व्यक्ति अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि आप मुझे जल्दी से दुखों से छुटकारा मिले, ऐसा कोई शॉर्टकट दिखा दीजिए। तो वो समझदार व्यक्ति थे, वो हँसे और उन्होंने कहा, अच्छा तुम एक काम करो कि तुम पूरे संसार में घूम ही आओ, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ जा करके आओ और एक भी यदि कोई व्यक्ति सुखी है, तो उसका जूता तुम ले करके आना मेरे पास। तो ऐसा ही दूसरा जूता मैं बना दूँगा और तुमको मैं पक्का निश्चित रूप से सुख दे दूँगा। वो व्यक्ति गया, दर-दर की चारों तरफ भटकता रहा, तो जहाँ कहीं गया, तो कहीं पर उसको ये लगा, किसी ने कहा कि नहीं भाई, मैं पत्नी से दुखी हूँ, किसी ने कहा मैं पति से दुखी हूँ, किसी ने कहा मैं बच्चे से दुखी हूँ, किसी ने कहा बच्चा नहीं है तो दुखी हूँ, किसी ने कहा बच्चा है तो दुखी हूँ, किसी ने कहा पैसा नहीं है तो दुखी हूँ, पैसा है तो दुखी हूँ। हर प्रकार से व्यक्ति दुःख, दुःख, दुःख से घिरा हुआ है। कहीं उसको कहीं सुख नहीं मिला। आखिर में हार थक करके वापस आया और उसने अपने गुरु को कहा कि भाई मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला। तो बोले बेटा मैं भी तो तेरे को यही कहता हूँ कि जिंदगी में कहीं कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तू स्वयं अपना दुख अंदर जा करके देख कि क्या है, कि व्यक्ति की सोच जो होती है ना, वो सोच ही उसको सुखी बनाती है और वो सोच ही उसको दुखी बनाती है। तो भाइयों बहनों, आज हमारी वर्तमान समस्या जो है, उसमें कभी आइंस्टीन को किसी पत्रकार ने पूछा था कि भविष्य में दुनिया को सुखी बनाने के लिए आप क्या संदेशा देना चाहते हैं संसार को? तो आइंस्टीन ने बहुत अच्छा एक जवाब दिया इसका। पत्रकार सोच रहे थे कि शायद ये कहेंगे कि हमें नए विज्ञान के उपकरण ढूंढने पड़ेंगे, हमें नए आविष्कार करने होंगे, पर उन्होंने जो जवाब दिया उसको सुन करके बड़े आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने क्या किया? कहा, एक ही बात कही कि यदि हमें मनुष्य जाति को सुखी बनाना है, उसका भविष्य ठीक करना है, दुनिया को सुख के रास्ते पर ले जाना है, तो एक ही काम करना पड़ेगा और उसका नाम है मनुष्य का निर्माण करना होगा। मनुष्य को ठीक करना होगा, उसके बगैर ये संसार कभी ठीक नहीं हो सकता है। भाइयों बहनों, यदि आप इस सोच पर सोचे, तो परम पूज्य गुरुदेव और जितने भी महापुरुष है, जो दूरदृष्टा है, जो समाज की समस्याओं को जड़ से खोजने का प्रयत्न करता है, वे सब एक ही बात पर सहमत होंगे कि जब तक व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा, व्यक्ति की सोच नहीं बदली जाएगी, व्यक्ति के चिंतन चरित्र व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक समाज, राष्ट्र, विश्व की कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान हो सके। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसके लिए क्या किया? उन्होंने कहा, बेटा व्यक्ति जो होता है ना, वो परिवार में पलता है और परिवार व्यक्ति और समाज के बीच की एक इकाई होती है, कड़ी होती है। उसके बगैर हम कुछ भी कल्पना नहीं कर सकते हैं मनुष्य को, समाज को सुखी होने के लिए। आज परिवार हमारे टकशाल है महापुरुषों को बनाने के लिए और परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा ही नहीं, पर खुद स्वयं एक गृहस्थ ही बने। गृहस्थ में रहते हुए उन्होंने अपनी तप साधना की। एक गृहस्थ धर्म के जितनी आदर्श मर्यादाएं हो सकती है, उनका सबका उन्होंने पालन किया। उन्होंने 24 लाख के अनुष्ठान किए, आप लोग सब जानते हैं, इतनी तपस्या की, 3200 से अधिक पुस्तकें लिखी और मिशन गायत्री परिवार की स्थापना करके समाज में से ऊंच नीच, जाति पाति, छुआछूत और न जाने कितने भेदभाव, कितनी विसंगतियां थी, उनको उन्होंने दूर करने का प्रयत्न किया। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि गृहस्थ एक तपोवन है, जिसमें संयम, सेवा, सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। कितना बड़ा इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने सूत्र दे दिया हमको कि वाकई में यदि कोई व्यक्ति सुखी होना चाहते हैं या व्यक्ति का निर्माण करना चाहते हैं, तो वो निर्माण सिर्फ और सिर्फ घर परिवार में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। जैसे आप लोगों ने वो रामू भेड़िया की कहानी कई बार सुनी होगी कि एक भेड़ का बच्चा, शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में जा बैठा और उसने जो है अपना सॉरी भेड़ का बच्चा, जो है शेर का बच्चा, वो भेड़ियों के बीच में जा बैठा और वो उनकी तरह मिमियाता, उनकी तरह सब कुछ करता रहता था। तो मनुष्य का बच्चा भेड़ियों के बीच में चला गया और उनकी तरह वो चिल्लाना, उनकी तरह बोलना सीख गया। फिर एक मनुष्य की उस पर निगाह गई, तो वो जबरदस्ती पकड़ करके उसको ले आया, तो वो भेड़ियों की तरह चिल्लाता था, भेड़ियों की तरह ही उसकी आवाज निकलती थी और वैसे ही चलता था।
फिर उसके ऊपर बहुत मेहनत मशक्कत की गई, तब जाकर के धीरे-धीरे वो मनुष्य के संस्कार, मनुष्य की बातें सीखने लगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब तक इंसान के ऊपर घर परिवार में उसको संस्कार नहीं मिलता है, उसके ऊपर पूरी देखभाल नहीं होती है, शिक्षा दीक्षा नहीं होती है, तब तक वो सुसंस्कृत नागरिक नहीं बन सकता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा जो व्यक्ति ये परिवार के सूत्रों को अपनाएगा वो निश्चित रूप से सुखी रहेगा। कौन से सूत्र? कि गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें रह करके हर व्यक्ति को संयम, सेवा, सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। कितनी बड़ी बात बता दी परम पूज्य गुरुदेव ने। और परिवार की जो आधारशिला होती है, जो धुरी होती है, वो पति और पत्नी होते हैं। और पति पत्नी के लिए हमारे शास्त्रों ने या हमारे अनुभव ने, आप लोग भी अनुभव कर रहे होंगे कि पति पत्नी क्या होते हैं, दोनों विश्वास पात्र मित्र के रूप में होते हैं। एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं, तभी जाकर के उनके जीवन की नैया आगे चलती रहती है। सुख दुख में एक दूसरे के साथ में खड़े हो जाते हैं। और इनकी जो पूरी परिवार की धुरी होती है, ये एक दूसरे के प्रेम, त्याग, समर्पण, सम्मान, और ये इसको दूसरे शब्द में कहते हैं कि तपश्चर्या पर खड़ी हुई है। और इसी से ही हमारा परिवार मजबूत होता है। आप देख लेंगे कि जिस किसी परिवार में ये गुण नहीं है, जिस किसी पति पत्नी में ये गुणों का अभाव है, वहां निश्चित रूप से कलह होगा, अशांति होगी, और जो भी आप परिवारों में देखते हैं विसंगतियां, वो सब कुछ देखने को मिलेगी। तो हमारे परिवार जो है वो सुख, आनंद और आध्यात्मिक विकास की एक तपस्थली है। आप कहेंगे आध्यात्मिक विकास किससे होता है? तो जहां अध्यात्म का मतलब होता है कि आपसी प्रेम, सहयोग, एक दूसरे के लिए जीना, एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरना, हमारे अंदर एक सहानुभूति, संवेदना, उदारता, आत्मीयता, ये सब जो मानवीय गुण है वास्तविक, इसका विकास जब होता है तो हम परमात्मा की प्राप्ति की ओर जा सकते हैं और अपने अंदर आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी भारतीय संस्कृति की जो परिवार व्यवस्था है, उसमें रह करके सहज ही व्यक्ति इन गुणों का विकास कर सकता है। कितना बड़ा सूत्र उन्होंने दे दिया है। और यदि आने वाली पीढ़ियों को भी श्रेष्ठ बनाना है, समाज को उन्नतिशील बनाना है और समाज में स्वर्ग या सतयुगी वातावरण लाना है, तो भी हमको इन्हीं सूत्रों को फॉलो करेंगे तभी आ सकेगा। अब आप सोच सकते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में यदि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र जो बिखर रहा है, इसके पीछे का मूल कारण क्या हो सकता है? दूसरा, जब हम शादी करते हैं तो पहले के जमाने में आप लोग जो जो पुराने समय के हैं कि जिनकी शादियां उनके माँ बाप ने तय की थी, पहले के जमाने का लड़के लड़की के चुनाव का क्राइटेरिया अलग था। वो कौन सा था कि माता पिता देखते थे, उनके कुल को देख करके करते थे, कुल के संस्कारों को देख करके करते थे, और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी को देख करके बच्चों का रिश्ता करते थे। और वो रिश्ता फिर मजबूत होता था। उसमें भले ही रूप सौंदर्य कम हो, भले ही रुपया पैसा थोड़ा कम हो, पर जिस परिवार में बच्चे को या बच्ची को संस्कार मिला है, जो बड़ों का सम्मान करता है, आदर करता है, मिलजुल करके रहता है, बड़े परिवार में रहता है, सहयोग से रहता है, तो निश्चित रूप से वो गुण उनके बच्चों में आते ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अपवाद कहीं एकाध हो सकता है, पर अधिकांश यही हमको देखने को मिलता है। तो एक गुजराती में कहावत भी है कि कुआं में होय तो अवेड़ा में आवे, कुएं में होगा तभी जाकर के वो बाहर आ सकता है। तो आज के समय का क्राइटेरिया क्या है? ये तो हमारा ओरिजिनल जो वास्तविक होना चाहिए ये है। पर आज के समय में मैं बहुत सारे लड़के लड़कियों को पूछती हूँ कि बेटा तुम्हारे माँ बाप जो कहेंगे उसके साथ शादी करोगे कि अपने मन से? बोले नहीं नहीं, माँ बाप कहेंगे पर हमारा भी तो अपना कुछ है। बोले तो पुराने जमाने की बातें हैं, इस पर हम काहे को वो करेंगे। तो आजकल के जमाने के लड़के लड़कियां जो है, जो हमारा गृहस्थ चरमराया है, जो समाज की परिस्थितियां खराब हुई है, उसके पीछे कौन कौन से कारण है, इसकी जड़ में मैं ले जाना चाहती हूँ। इस पर हम चिंतन करेंगे कि आज जो है लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके मन में एक ही है कि पैसा और पैकेज, डिग्री तो होनी चाहिए और डिग्री के बाद पैसा भी होना चाहिए, और पैसे के बाद फिर क्या क्या और होना चाहिए, पैसे से गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, ये सब कुछ यदि है तब तो हम शादी करेंगे, और इसमें से कुछ भी कमी होगी
तो उसमें कई लोग इसमें जो है समझौता नहीं करते हैं। तो पहला क्राइटेरिया जब भोगवाद है, शरीर को ही सुख देना है और संस्कार सेकेंडरी पर आता है। बाह्य अट्रैक्शन, बाहर की चीजें, भौतिकता व्यक्ति को बहुत आकर्षित करती है और उसी को लेकर के जो व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन में उतरते हैं, उनकी क्या दुर्दशा होती है उसके बारे में अभी हम चिंतन करेंगे। पर मैंने ऐसे भी आजकल के कई बच्चों को कहते सुनते हुए देखा है। एक बच्ची हमारी यूनिवर्सिटी की आई मेरे पास, उसने कहा दीदी दीदी आपको पता है, एक लड़की मेरे को मिली और उसने कहा कि देखो मेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढना कि भले ही वो रूप ठीक ना हो, भले ही वो कम पढ़ा लिखा हो, भले ही चाहे कुछ भी हो, पर उसके पास खूब पैसा होना चाहिए, उसके पास गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ होना चाहिए, संस्कार नहीं होगा चलेगा, शराब पीता होगा चलेगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। बताइए, अब यदि ऐसा चिंतन होगा तो ऐसी लड़कियां जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती है तो उनका और उनसे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, ये कल्पना कर सकते हैं। तो हमारे और दूसरा क्या होता है कि आजकल की बच्चियों को कभी हम पूछते हैं, ये अमेरिका में तो है पर यहाँ हिंदुस्तान में भी ये शुरुआत हो गई है। आजकल की लड़कियों को हम पूछते हैं कि भाई वो नहीं, सॉरी, लड़कियां पूछती है सामने वाले लड़के को कि तेरे घर में गार्बेज कितना है। गार्बेज का मतलब है कूड़ा करकट। और कूड़ा करकट कौन होता है? घर के वृद्ध माता पिता, जेठ और जेठानी, और दूसरे लोग तो नहीं है तुम्हारे घर में, सिर्फ लड़के को ही चाहती आजकल की लड़कियां। ये एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और इससे क्या होता है, इस पर अभी हम आगे चिंतन करते हैं, आगे देखते हैं कि ये व्यवहारिक अध्यात्म के सूत्र गुरुदेव ने दिए हैं। प्रवचन का मतलब ये नहीं होता है कि हम कहीं से आख्यान ढूंढ करके लाए, शास्त्रों का वचन करें। ये है आज की वर्तमान समस्या क्या है और वर्तमान समस्या का समाधान हमको कैसे मिल सकता है, ये परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है। तो परिवार की गाड़ी जो है, दोनों पहिए यदि हमारे समान होते हैं तब तो जाकर के सही चलती है। और परिवार की धुरी नारी को बताया गया है। और यदि नारी श्रेष्ठ है, संस्कारवान है, तो वो कैसा ही बिगड़ेल पति हो, बिगड़ेल परिवार हो, वो अपने त्याग, समर्पण, सेवा से सबको ठीक कर सकती है। अब ये मेरी बात सुन करके कई लोगों के मन में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे होंगे कि ये तो सब कपोल कल्पित बातें हैं, बीते जमाने की बातें हैं। पर मैंने आज के समय में बहुत सारी ऐसी लड़कियां मेरे पास आती है शांति कुंज में, और वे लोग अपनी समस्या लगभग लगभग सबकी ये गृहस्थ जीवन से रिलेटेड समस्या होती है। और वो कहती है कि दीदी हम तालमेल नहीं बैठा पाते, कैसे करें। पर कई लड़कियों को जब वहां गुरुदेव का चिंतन मिलता है तो वो अपने जीवन को सही तालमेल कर लेती है, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेती है, थोड़ा लेट गो कर लेती है, थोड़ा सहन कर लेती है, अपना समर्पण कर लेती है, तो निश्चित रूप से उनके जीवन की जो पटरी जो नीचे लुढ़क गई है वो सही सही चलने लगती है। आपने गुरुकुल कांगड़ी का नाम सुना होगा, और गुरुकुल कांगड़ी श्रद्धानंद जी ने बनाई थी। श्रद्धानंद जी जब तक उन्होंने संन्यास नहीं लिया था तब तक वे कैसे थे, गृहस्थी तो थे पर शराब खूब पीते थे। और शराब पी करके वे क्या करते थे कि रात रात भर दूर देर से आते थे, कहीं नाली में गिरे मिलते थे, कहीं कहीं हो सो जाते थे। पर उनकी पत्नी वो पति परायण थी, वो अपना पत्नी व्रत धर्म का पालन करती थी। और जब तक पति को न खिलाऊंगी तब तक मैं कैसे खा सकती हूँ, ये उसका संस्कार था। और जब पति आते थे तो देखती थी कि बेहाल होकर के सो जाते थे, उनको वो नहलाती थी, कीचड़ से सना हुआ रहते थे और उनको होश ही नहीं रहता था। एक दिन भगवान को करना था कि उनके पति को वो बेचारी कहीं से उठा करके अपने कंधे पर घसीटती हुई ले आई। घर में आई तो उनके पति को नहलाया, और नहलाया वैसे ही उसका मतलब नशा खत्म हुआ। और नशा खत्म होते ही उसने देखा कि खाना बना हुआ पड़ा है, पत्नी ने खाया नहीं है, मेरा खाना भी रखा हुआ है। अभी तक तो कभी उसको होश ही नहीं आया, कभी इसकी और सोच ही नहीं हुई उसकी। और जब उसने कहा कि क्यों तुमने खाना नहीं खाया है, बोले आपको बिना खिलाए मैं कैसे खा सकती हूँ, मैं कब खाई हूँ। तब उसको वो चीज अंदर तक चुभ गई और पश्चाताप होने लगा कि मेरी पत्नी मेरे लिए इतना करती है और मुझे लानत है कि मैं इस प्रकार से शराब पीता हूँ। उसी दिन से उन्होंने संकल्प किया कि देवी जी मैं आज से शराब छोड़ता हूँ और जीवन भर कभी उसको छूऊंगा नहीं। ऐसे एक नहीं अनेक महापुरुष है। आज के समय में भी मैंने ऐसे बहुत सारी महिलाओं को देखा है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे बेटा, प्रेम, त्याग और समर्पण में बहुत जबरदस्त ताकत होती है। पर यहाँ वो भी बात बताऊंगी मैं कि खाली लड़कियों को ही अकेला समर्पण नहीं करना होता है, लड़कियों को ही खाली बदलना नहीं होता है।
लड़कों को भी बदलना होगा, उसको भी अपने स्वभाव को, चिंतन को बदलना होगा, घर के लोगों को भी बदलना होगा। खाली अकेले से नहीं होता, पर नारी के अंदर वो गुण है, वो प्रेम, त्याग, सेवा, सहिष्णुता, उसके सहारे ही वो घर को घर बनाती है और टूटे हुए परिवार को जोड़ने की सामर्थ्य इन्हीं गुणों के अंदर है। पर आजकल दुर्भाग्यवश हमारी जो आज की शिक्षा है, आज की भोगवादी चिंतन है और आसपास का जो वातावरण है, जो ऐसे लोग जो देखने को मिलता है, स्वार्थपरत लोग कि जिनको अपना ही देखना है, परिवार और किसी और की ओर ध्यान नहीं देना है, ऐसे लोगों को जब हम देखते हैं और ऐसी लड़कियां जब शादी के बंधन में बनती है तो समस्या क्या होती है? समस्या यहाँ से शुरुआत होती है। पढ़ाई करना मैं बुरी बात नहीं मानती हूँ, हम लोग भी पढ़े हुए हैं। नौकरी करना इसको भी बुरा नहीं मानती हूँ। जब आवश्यकता हो तो हर एक को नौकरी करना चाहिए, घर में सहयोग करना चाहिए। पर यदि संस्कार नहीं है, सोच नहीं है, सूझबूझ नहीं है, तो क्या होगा? पढ़ाई कर ली, नौकरी कर ली और कई बार ये भी हो सकता है कि पति से भी बहुत अच्छा पैकेज हो, तो और अहंकार बढ़ जाता है। और अहंकार जब बढ़ता है तो वो झुकना नहीं जानती है, बरोबरी के भाव पर आकर के खड़ी हो जाती है। उसके जीवन में एडजस्टमेंट नहीं होता है। वो कई बहनों को, कई लड़कियों को मैं कहती हूँ, वो कहती है मेरी सास ऐसी है, मेरे ससुर ऐसे हैं, मेरे पति ऐसे हैं। पर मैं ये कहती हूँ कि तुम नौकरी करती हो तो नौकरी में अपने बॉस की दादागिरी सहन करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है? तुम्हारे कुलीग्स के साथ तुमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? और जब बाहर तुम एडजस्टमेंट कर सकती हो, अपने बॉस की मनमानी जो भी कहता है उसके साथ तुम एडजस्टमेंट करती हो, वहां कुछ नहीं बोलती हो, तो घर में क्यों नहीं? वो तो थोड़े दिन का है, ये हमारे पूरे जीवन का है। तो यदि हम इस चीज को अपने जीवन में लागू कर दे, अपनाना सीख ले, तो निश्चित रूप से मैं कहती हूँ कि यदि हमारे अंदर, हम बहनों के अंदर थोड़ा एडजस्टमेंट आ गया, अरे कोई बात नहीं, चलेगा, आएगा, दौड़ेगा, यदि ये भाव हमने रखा है तो निश्चित रूप से हम अपने घर परिवार को, टूटते हुए घर परिवार को बचा सकते हैं। दूसरा, क्षमा कर देना चाहिए। कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, तो क्षमा सबको करना चाहिए। पति पत्नी को भी, घर के अन्य सदस्यों को भी। हर व्यक्ति से गलती हो जाती है। बेटी से गलती हो गई तो कोई बात नहीं, बहू से गलती हो गई तो पूरा घर सिर पर उठा लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। सबका बराबर बराबर न्याय रख करके हमें औचित्य, उचित निर्णय लेना चाहिए और सही सही निपटारा करना चाहिए। इसकी बात हम बाद में बताएंगे। तो आजकल क्या हो रहा है कि हम अपने कर्तव्यों को करना नहीं जानते हैं और अधिकार चाहते हैं। आजकल की जो समस्या जहां कहीं होती है, उन बहनों का मैं यदि अध्ययन करती हूँ तो वो घर जाते ही कहती है कि चाबी मेरे को दे दो, मैं जैसा कहूँ वैसा होना चाहिए, तुम कौन होती हो? अपनी सास के साथ इस प्रकार का व्यवहार करती है। और अधिकार ऐसे नहीं मिलता है किसी को, अधिकार छीनने से नहीं मिलता है, अधिकार आपको प्राप्त ऑटोमेटिक हो जाता है। यदि आपने सबका मन जीत लिया है, तो कई लोग कहते हैं कि मन हम कैसे जीत सकते हैं? तो मन सिर्फ और सिर्फ प्रेम से, सेवा से, समर्पण से एक बार करके देखिए, फिर आप देखिए आप जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं। मैं विश्वास के साथ, चैलेंज के साथ कहती हूँ कि यदि ये गुण हमारे अंदर आ गया तो निश्चित रूप से आप सबका मन जीत सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं। दूसरा, कर्तव्य हमारा क्या है? गुरुजी ने जब विवाह की प्रतिज्ञाएं हैं उसमें भी लिखा है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे का कर्तव्य निर्वाह करें। मैं सबसे एक बात कहना चाहूंगी कि जितने भी परिवार वाले जो भी सुन रहे हैं या आपको जहां कहीं ऐसी समस्या आए, उन लोगों को गुरुदेव का पति और पत्नी के जो प्रतिज्ञा पत्र है वो जरूर भेंट करें। शादी में, उनके विवाह दिन पर, और सब अपने घरों में बड़े बड़े अक्षरों पर, बड़ी बड़ी तख्तियों में लगाए, एक माला कम करें, पर विवाह की प्रतिज्ञाओं को रोज नित्य गीता के पाठ की तरह उसको करें। और करे ही नहीं, पर उस पर अमल करे, चिंतन करे और हमारी कहाँ कमी हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, इस पर देखे। तो मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ कि जीवन में कोई समस्या आ ही नहीं सकती है यदि हमने गुरुजी को माना है, यदि गुरुजी के सिद्धांतों पर चले हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है जिस परिवारों में महिलाएं झुकना नहीं चाहती है, तो उसकी स्थिति कैसी होती है? मैंने राष्ट्रीय सहारा, एक वहां शांति कुंज में हरिद्वार में एक अखबार आता है, उसमें एक कहानी पढ़ी थी और कहानी बड़ी जोरदार है, आपको भी अच्छी लगेगी। एक थोड़ा हंसने का भी है
और जीवन की वास्तविकता भी है। एक बार क्या हुआ, एक लड़के और लड़की की शादी हुई और शादी करके लड़की पहली ही रात अपने पति के घर आई। पति के घर आई और उसके बाद उसने ठंडी के दिन थे, बड़े संकोच के साथ अपने पति को कहा कि भाई आप खिड़की बंद कर दीजिए, मुझे ठंडी लगती है। और पति तो पति, पहले जो बाजी मार लेता है, पति का मतलब हम हमारी चलेगी तुम्हारी नहीं चलेगी। तो उसने जो है, उसका चिंतन ये था कि पत्नियां जो है पैरों की जूती होती है, ऐसा मान करके यदि कोई सोचता है तब तो वो नहीं कर सकता एडजस्टमेंट। तो क्या हुआ कि उसने कहा कि नहीं, खिड़की बंद नहीं होगी, मुझे गर्मी लगती है। पत्नी ने एक दो बार विनती की, नहीं माने तो वो चुपचाप चली गई बाहर और कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि गुस्से में वो भी नहीं झुकी, पति भी नहीं झुका। तो क्या हुआ, वो अपना बोरिया बिस्तरा उठा करके अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद कहते हैं ना, अहंकार जब व्यक्ति का संतुष्ट नहीं होता है तो वैसा ही नाटक करता है। तो उसने अपने घर में जा करके वैसी ही खिड़की बनाई, वैसा ही वो सब कुछ किया और खिड़की बंद करके सोती थी। तो ऐसे ऐसे ही बहुत साल बीत गए। पति अपने घर, पत्नी अपने घर, कोई सलाह मशवरा करे नहीं, किसी को पता भी नहीं चला। जब भाई के बच्चे की शादी हुई और सब लोग साथ में रहते थे, तो बच्चों ने और बहू ने कहा, ताऊ जी हमारी ताई जी कैसे चली गई, आप लोगों का झगड़ा कैसे हुआ, जरा हमको बताइए। तो कहते हैं कि जब आदमी की आधी उम्र चली जाती है तब अक्ल आती है, उसके पहले अक्ल नहीं आती है। तो जवानी में तो हर व्यक्ति अकड़ता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा अरे कोई बात नहीं, उनकी जबान में बिल्कुल नरमाश आ गई और उसने कहा कि अरे बेटा बात तो कुछ नहीं है, खाली थोड़ी एक समस्या खिड़की की थी। तो बोले खिड़की की क्या समस्या थी? बोले तुम्हारी ताई जी जब आई तो उसने कहा खिड़की बंद रखो, मैंने कहा खिड़की खुली रहेगी, इतनी ही समस्या थी। अरे बोले इतना सही है, चलो हम जाते हैं ताई जी के पास, उसको मनवा के आते हैं। जब बच्चे ताई जी के पास गए तो ताई जी की अकड़ भी खत्म हो गई थी, क्योंकि मायके कितने दिन रहती। तो उसने कहा कि अब कोई बात नहीं, तुम्हारे चाचा जी यदि, ताऊ जी यदि खिड़की बंद खुली रखना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर ताऊ जी कहते हैं कि जाओ तुम्हारी ताई जी को कह दो कि मैं खिड़की बंद रखूंगा, और ताई जी कह रही कि कोई बात नहीं, खिड़की खुली रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बात हुई? ये बात ये हुई कि यदि पहले ही समझ लेते तो इतनी बड़ी समस्या ना होती, ना दोनों को इतना समय दूर रहना पड़ता। तो भाइयों बहनों, परिवार में पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, पर यदि समझदारी से एक झुक जाए, एक यदि लेट गो कर दे और कहे कोई बात नहीं, कंबल ओढ़ लेती, कुछ और कर लेते तो कोई समस्या ही ना होती। पर नहीं, हम नहीं झुकेंगे। तो आजकल का जो कल्चर है कि हम झुकेंगे नहीं, यही समस्या खड़ी कर देता है। दूसरा, आजकल पति पत्नी में विश्वास नहीं रह गया है। विश्वास क्यों नहीं रह गया है? क्योंकि आपस में प्रेम नहीं है, विश्वास जीता नहीं है और शक करता रहता है हमेशा इंसान। और शक करने के वजह से क्या होता है कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दरार हो जाती है और हमारे सामाजिक बंधन कई जगह ऐसे होते हैं, दोनों अलग नहीं हो सकते हैं। तो एक ही घर में रहते हुए 36 का आंकड़ा दोनों में हो जाता है। और फिर होता क्या है, एक बात ये होती है कि विश्वास न होने के कारण दोनों पति पत्नी जॉब करते थे और दोनों घर आकर के दोनों अपने अपने कमरों में अपना लैपटॉप लेकर के बैठ जाते थे। जब दोनों की आपस में नहीं पटती है तो व्यक्ति को अपना अकेलापन, सूनापन खोजने के लिए कहीं ना कहीं मित्र बनाते हैं। तो आजकल सोशल मीडिया में, फेसबुक पर और कितने सारे अकाउंट्स होते हैं, उसमें अपने मित्रों को बनाते हैं। और मित्रों को बनाने में उन्होंने अपनी एज छुपा दी, अपना चेहरा छुपा दिया और अपनी जो भी कुछ थी उसको छुपा करके दूसरे ही ढंग से प्रस्तुत आए। पत्नी ने भी ऐसा किया, पति ने भी ऐसा किया। और संयोग से क्या हुआ कि दोनों की एक दूसरे के मित्र बन गए और दोनों अपने मित्र से बहुत खुश थे। दोनों एक दूसरे से चैटिंग करते थे, बातें करते थे और होते होते लंबा टाइम बीत गया। लंबा टाइम बीत गया तो दोनों ने ये सोचा कि भाई हम क्यों ना मिले एक बार, और मिल करके फिर हम अपने पुराने साथियों को छोड़ देंगे और हम लोग जो है शादी करके एक साथ रह लेंगे, आपके हमारी विचारधारा बहुत अच्छी है। तो उन्होंने मिलने का स्थान तय किया, समय तय किया और जब दोनों मिले तो आश्चर्य की बात यह हुई कि ये वे दोनों ही पति पत्नी नाम बदल करके घर में एक साथ नहीं रह सकते थे। वो फेसबुक पर फेक आईडी बना करके और फेक सब चीज करके फिर से वापस ज्वाइंट हो गए। तो ये क्या है? दिखावटी दुनिया, झूठ की दुनिया। व्यक्ति अपने उसमें जीना नहीं चाहता है। उसको थोड़ा क्षमा कर देता, बदल देता तो कौन सी आफत जा रही थी। पर नहीं, हम नहीं झुकेंगे। ये आज की एक स्ट्रेटेजी हो गई है।
दूसरा, जब हमारे बीच में अहंकार बढ़ जाता है तो क्या होता है, उसकी एक और आपको सत्य घटना सुनाती हूँ। मैं कार्यक्रम में एक जगह गई थी और वहां पर जब मैं गई तो उन्होंने अपनी एक बड़ी मजेदार घटना सुनाई। और घटना में क्या था, एक पति पत्नी यंग लड़के साथ में रहते थे, पर कुछ बोलने में ऊंच नीच हो गई और दोनों के बीच में अनबन हो गई। तो पत्नी अपने कमरे में, पति अपने कमरे में। बड़े पैसे वाले थे तो सुबह सुबह दोनों डाइनिंग टेबल पर साथ में अपना ब्रेकफास्ट करते थे और अपने ऑफिस के लिए लंच लेकर के जाते थे। तो आया घर में काम करती रहती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह उन्होंने अपने एक सहेली का इनविटेशन आया था। तो बड़े प्रतिष्ठित लोग, बड़े लोग होते हैं तो उनकी बड़ी पहचान होती है। तो अपने पति के सामने ऐसे खिसका करके रख दिया। पति ने देखा कि भैया तो बड़े लोग हैं, उसमें जाना पड़ेगा। तो पति ने क्या शर्त रखी कि देखो, हम जाएंगे और वहां नाटक करेंगे। ये मत सोच लेना कि मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, कि तुमसे बहुत सुलह कर लूंगा, वहां जाने के बाद तुम कहोगे कि हम सब एक हो जाए, ऐसे नहीं होगा। पत्नी बोली, मैं भी कौन सा कह रही हूँ तुमको। तो दोनों अपनी ऐठ में रहे। पर जब शादी में गए तो लोगों को लगा कि वाह कैसे हैं, कितने बढ़िया है। जब वापस आए अपने घर तो पति अपने कमरे में सोने चले गए, पत्नी अपने कमरे में। छोटा सा बच्चा था उनका। बच्चा कभी अपने बाप के पास जाए तो वो उसका पिता कहे, जा तेरी माँ के पास, मैंने तेरा ठेका लिया है। माँ के पास जाए तो माँ कहे, जा तेरे पिताजी के पास सो जा। तो बेचारा बच्चा रात भर इधर उधर हुआ। तो उस घर की आया ने क्या कहा जानते हैं? उसने कहा, बेटा आज तेरा पिता मर गया, तेरी माँ मर गई। भाइयों बहनों, पति पत्नी के लड़ाई के झगड़े के चलते आपने कभी ये सोचा है कि परिवार में बच्चों के ऊपर उसकी क्या असर पड़ती है? कभी आपने कल्पना की है? कभी सोच करके देखिए कि जिन परिवार में, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को देखा है कि जहां पर पति पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, जिस घर में कलह होता है, गाली गलौज होती है, मारपीट होती है, और उसके अलावा बच्चों ने कुछ देखा ही नहीं है, तो उन बच्चों का गृहस्थ जीवन, मैंने अधिकांश, सबका नहीं कहती हूँ, पर कुछ अपवाद को छोड़ करके, जो समझदार हो गए उनको छोड़ करके, अधिकांश बच्चों का गृहस्थ जीवन अपने माता पिता के कलहपूर्ण जीवन के जैसा ही मैंने देखा है। और दूसरा, कई बच्चियों को मैंने देखा कि उनको मैं पूछती थी, बेटा शादी करोगी क्या? बोले, नहीं 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 दीदी, हम शादी तो नहीं करेंगे। मैंने कहा, क्यों भाई? जैसे इतनी डरी हुई, इतनी बेचारी दबी हुई कि शादी के नाम पर इतना वो करती है। तो मैंने पूछा कि तुम क्यों इतना डर रही हो, क्यों शादी के लिए मना कर रही हो? बोले, नहीं 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 दीदी, शादी का मतलब तो लड़ाई झगड़ा, शादी का मतलब मेरा पति मारेगा पीटेगा, फिर मैं बोलूंगी गाली गलौज, मुझे शादी नहीं करनी। या तो उसने शादी कर ली तो अपने घर जा करके यही करेंगी वो। तो हम बच्चों को क्या देना चाहते हैं, हम बच्चों को क्या देते हैं, ये एक बहुत बड़ी आज चुनौती है। मैंने एक बहुत अच्छी सुंदर कहानी सुनी थी, जो कहानी है पर ये वास्तविकता भी है हमारे जीवन की। दो प्रकार के परिवार होते हैं, दो प्रकार के पति पत्नी होते हैं। एक होते हैं नासमझ और एक होते हैं समझदार। तो ना समझ, अपनी ना समझी के कारण अपने बच्चों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है और आप अपने आने वाले जीवन में उसका क्या प्रभाव होता है, उसका आप गौर से सुनिएगा। और इस पर चिंतन करके, यदि हम कहीं गलत जा रहे हैं या हमारे अड़ोस पड़ोस में या कहीं जाते हैं हम, कोई गलत होता है तो उनको हम मार्गदर्शित कर सकते हैं। तो क्या कहानी थी वो, कि एक जो गुस्सैल पति होता है, वो ऑफिस से घर आता है और अपने ऑफिस का गुस्सा पत्नी पर, ना पत्नी की खबर लेना, ना दिन भर क्या किया क्या नहीं, आ करके बोले, ये क्या अस्त व्यस्त पड़ा है, तुम क्या करती हो, दिन भर पड़ी रहती हो, सोती रहती हो, तुमको कोई अक्ल है कि नहीं है, कुछ तो नहीं करती हो, हम बाहर जाते हैं हमारे पास ये होता है। ऐसी शिकायतें उसके पास होती है। और उसी उसी गुस्से में उसने देखा कि उसके घर में दो इनविटेशन कार्ड रखे हुए थे, एक उसके परम मित्र का और एक उसके सगे भाई के घर का। अब उसके लिए समस्या पैदा हो गई कि एक ही दिन एक ही समय कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। तो गुस्से वाला पति जो था, जिसको अपनी पत्नी की परवाह नहीं थी, बच्चों की परवाह नहीं थी, मैं ही हूँ, मेरा ही घर में चलना चाहिए, मैं जैसा कहूँ वैसा होना चाहिए, और ये तानाशाही के कारण उसने अपना फतवा जारी कर दिया। उसने कहा कि एक शादी में हम और तुम चलेंगे और एक शादी में बच्चे जाएंगे। उनके घर में दो ही वाहन थे, एक स्कूटर था एक गाड़ी थी। तो उन्होंने कहा बच्चे स्कूटर लेकर के जाएंगे, हम गाड़ी लेकर के जाएंगे। अब यही घटना एक समझदार परिवार में हुई। समझदार परिवार का जो मुखिया था वो भी घर आया
पर वो परिवार को, पत्नी को, बच्चों को अहमियत देता था। उसको पता था कि अपने नौकरी की चीज नौकरी में ही रख करके आना है, घर में उस लड़ाई झगड़ों को, गुस्सों को नहीं लाना है। और वो जैसे ही घर में आया, पत्नी को उसने प्यार से बुलाया, पत्नी ने भी उसको बिठाला, चाय पानी दिया, बैठे आराम से शांति से सुस्ताए। और उसके बाद फिर पत्नी ने कहा, देखो जी, एक बड़ी समस्या हो गई है। बोले क्या हो गया? बोले हमारे सामने विकट समस्या है, 2 इनविटेशन कार्ड है, एक आपके अपने परिवार का है और एक आपके परम मित्र का है, दोनों एक ही समय एक ही दिन पर पड़ रहा है, क्या करेंगे? पति ने कहा, जी देवी जी, समस्या तो बहुत विकट है, पर इस पर जरा बच्चों को आने दो, बच्चों की भी राय लेते हैं। देखिए, समझदार माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों को भी शामिल करते हैं और उनको भविष्य का पाठ सिखाते हैं। तो जब बच्चे शाम को आए दोनों, और बच्चों और माता पिता चारों जने बैठे और बैठ करके अपनी समस्या रखी, तो उन्होंने कहा कि पिताजी, समस्या तो विकट है, बताइए इसका कैसे कर सकते, बेटा आप बताओ। तो उन्होंने कहा, देखो आपके मित्र है, वो समझ जाएंगे, वो मान जाएंगे, तो उसमें मैं और दीदी चले जाएंगे, और हमारे जो रिश्तेदार है उसमें आप और मम्मी दोनों जाना, ताकि उनका मन बना रहे। बोले हाँ बेटा, ये तो तूने बहुत मेरी समस्या का समाधान कर दिया। फिर बोले, बेटा ऐसा है, अपने घर में एक स्कूटर और गाड़ी है, तू और तेरी दीदी गाड़ी में जाना बेटा, तुम रास्ते में परेशान हो जाओगे, कहीं दिक्कत हो गई तो हम और तेरी माँ तो स्कूटर पर चले जाएंगे। बोले नहीं नहीं पिताजी, ऐसे कैसे हो सकता है, आप गाड़ी लेकर के जाना, हम स्कूटर में चले जाएंगे। जब बच्चे गए तो पिताजी उनको रास्ते में पूछते, बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, अंधेरा है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, बार बार उसकी खोज लेते रहे, पूछते रहे। तो ये होता है एक समझदार परिवार, समझदार पिता, घर का मुखिया जो होता है, यदि वो समझदार होता है तो उसके बच्चे पर कैसा प्रभाव होता है। फिर आगे क्या होता है कि वो बच्चा जब बड़ा हुआ, बम्बई के किसी बिल्डिंग में खड़ा था, नौकरी लग गई उसको, और एक सुबह खड़ा खड़ा ब्रश कर रहा था। ब्रश करते करते उसकी निगाह नीचे एक स्कूल थी, स्कूल के गेट पर एक माँ अपने बच्चे को अपने गले से लगा रही थी, पुचकार रही थी, बाय बाय कर रही थी। उसने अपनी जेब से खट से मोबाइल निकाला, मोबाइल निकाल करके अपने माँ को फोन लगाया और माँ को कहा, माँ मुझे आज तेरी बहुत याद आ रही है। बोले बेटा, मैं भी तेरे को याद करती रहती हूँ, क्यों तेरे को याद क्यों आई आज? तो बोले, देख मेरे सामने एक दृश्य है, एक माँ अपने बच्चे को ऐसे स्कूल के गेट तक छोड़ने जाती थी, मुझे भी याद आ गया, तू भी मुझे ऐसे ही बचपन में छोड़ने जाती थी। तो माँ बेटा काफी देर तक बातचीत करते रहे, रोते रहे, अपनी यादों को करते रहे। फिर बेटे ने कहा, माँ मेरे को गाड़ी लेनी है, तू जो है आए, तू और पापा जब आओगे तब हम गाड़ी लेंगे तुम्हारे चॉइस की। बोले नहीं नहीं बेटा, तेरी बहन भी आने वाली, जीजाजी भी आने वाले हैं, तो हम कैसे आ सकते हैं? अरे ये तो और अच्छा है, उनको भी साथ में ले आना, ताकि हम आप चारों और मैं, हम लोग सब मिलजुल करके करेंगे तो कितना अच्छा होगा। देखिए, और जहां वो बिगड़ेल परिवार का बेटा था, वो भी इसी प्रकार से अपनी बालकनी में खड़ा होगा, और उसको कभी अपनी माँ की याद नहीं आई होगी, क्योंकि माँ ने अपने बच्चे की कभी देखभाल ही नहीं की। कहाँ जाता है, क्या पढ़ता है, क्या करता है, उसका कोई लेना देना, कोई परवाह नहीं है। और वो बच्चा अपनी जेब से कभी उसको याद भी नहीं आई, फोन करके कह दिया, माँ मैंने गाड़ी ले ली है, आप लोग जो आओगे तो देखना देखना, वरना कोई बात नहीं। तो ये होता है दो सोच का परिवर्तन। परिवार को बनाना और बिगाड़ना, ये हमारे हाथ की बात होती है कि समझदार पति पत्नी है तो उनके बच्चों को हम क्या शिक्षा देते हैं। गुरुजी ने भी यही कहा है कि बच्चों को उपदेश नहीं, आप जो करते हैं वो बच्चे सीखते हैं। तो हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत हमें अपने से करनी होगी, अपने पर संयम बरतना होगा, और हमें अपने आप के आचरण, व्यवहार, चिंतन को ठीक करना होगा। यदि हमने नहीं किया तो हम अपने बच्चे का भविष्य अंधकारमय कर देते हैं। दूसरा, आजकल क्या हो रहा है कि कई माताओं को, मैं ये हर माता पिता को बच्चों से समस्या होती है, बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे ऐसे हो रहे हैं। तो ये बच्चे ऐसे क्यों हुए, उसको कभी आपने गहराई से सोचने का प्रयत्न किया? बच्चे का मनोविज्ञान जानने का प्रयत्न किया कि बच्चा ऐसा क्यों है? तो आप यदि इसकी गहराई में जानेंगे, मैं कई बहनों को कहती हूँ कि आजकल क्या हो गया है कि बच्चे को हम अच्छी पढ़ाई, बढ़िया डीपीएस या इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाएंगे, जहाँ पूरा फुल्ली एयर कंडीशन हो, फुल्ली उसकी सुविधाएं हो, बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। उसके लिए क्या करना पड़ता है, माँ बाप को दोनों को एड़ी चोटी का दम लगा करके अपनी नौकरी करनी पड़ती है, पैसा कमाना पड़ता है। अब इस पैसे कमाने के चक्कर में हम क्या प्राप्त कर रहे हैं और क्या गमा रहे हैं, ये हमको सोचना होगा। हम क्या करते हैं कि जब हमारे महापुरुषों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, अनुभवी लोगों ने भी कहा है, और आप भी जानते होंगे
कि जिन माता पिता ने अपने बच्चों को समय दिया है, उन बच्चों का भविष्य, उनका संस्कार, उनकी जिंदगी कुछ और प्रकार की होती है। और जिन माता पिता ने अपने बच्चों को समय नहीं दिया है, वो माताएं कि जिनको जरूरत नहीं है नौकरी की, फिर भी जरूरत नौकरी कर रही, पढ़े लिखे हैं तो नौकरी तो करेंगे ही। यदि बच्चा आ गया है तो बच्चे से बराबर कोई बड़ी नौकरी हमारे जीवन में नहीं हो सकती है। बच्चे के लिए भले मैं इसके बिल्कुल विपक्ष उसमें नहीं हूँ कि नौकरी नहीं करनी चाहिए, पर यदि घर में माता पिता है, बुजुर्ग है, देखभाल करने वाला है, संस्कार देने वाला है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं है, खाली पति पत्नी दोनों रहते हैं और पैसे की अंधी दौड़ में, भोगवादिता में बच्चों को बढ़िया वो करेंगे, उसमें ही यदि डीपीएस में जाएंगे, इंटरनेशनल में जाएंगे, तब भी बच्चा कुछ पढ़ करके करेगा। आप देखिए, सामान्य जो महापुरुष बने हैं वो सामान्य स्कूल में पढ़ करके वो कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं। जब तक बच्चे को संवेदना नहीं मिलती है, उसको भावनाओं का पोषण नहीं होता है, उसको टाइम नहीं मिलता है, माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है, तब तक बच्चे को सिर्फ पढ़ाई 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 कराएंगे ना, रोबोट बन जाएंगे। और वे बच्चे सिर्फ स्वार्थी बन जाएंगे, आत्म केंद्रित हो जाएंगे, सेल्फ सेंटर हो जाएंगे, और सारी की सारी समस्या यहीं से शुरुआत होती, जड़ यही है। कई माताओं को मैं कहती हूँ कि आप अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाती है, इसीलिए बच्चा जब स्कूल से आता है तो और बच्चों की माएं जो होती है उनको स्कूल बस तक लेने जाती है, स्कूल तक लेने जाती है, और जिस बच्चे को उसकी माँ नहीं मिलती होगी, उस बच्चे के मन की भावना आप समझ सकते हैं, वो वहीं से अंदर 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 कुंठित हो गया। और कुंठित होकर के उसके मन में ये होने लगा कि मेरी माँ कैसी है, मेरी माँ मुझे मिलती नहीं है, मेरी माँ मुझको टाइम नहीं देती है, और दूसरे बच्चों को देख करके वो बच्चा कुंठित होने लगता है। बच्चा जब घर आता है और घर आकर के जब वो कुछ नहीं मिलता है तो टेलीविजन के सामने बैठता है, और टेलीविजन में न देखने वाली चीजें बच्चा देखता रहता है। वो छोटी उम्र में ही मैच्योर हो जाता है और उसी से ही पूरी समस्याएं शुरू होती है। दूसरा, आजकल के बच्चे कार्टून देखते हैं, माँ बाप उसको देखने देते हैं। ऐसे फूहड़ कार्टून कभी कभी होते हैं कि उसको देख करके लगता है कि बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं। जो जैसा देखता है सोचता है वैसा ही बन जाता है। बच्चे यदि कार्टून देखेंगे तो उनकी जिंदगी कार्टून जैसी हम बना देते हैं। तो माता पिता को मॉनिटर करने की जरूरत है बच्चों को कि भाई वो क्या देख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसकी संगत है, उसकी सोबत किसके साथ है। ये सब कुछ छोटी छोटी बातें एक कुशल माली की तरह हमको देखना पड़ेगा। और नहीं देखते हैं तभी बच्चों की दिशा धारा गलत ट्रैक पर चली जाती है। वो बच्चे बिल्कुल अपने आप को बर्बाद कर देते हैं, और फिर बड़े होकर के वो बच्चों ने देखा है कि माँ बाप पैसा 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 कमा रहे हैं, तो हम भी पैसा कमाएंगे, और पैसा कमाने के बाद क्या करेंगे, फिर माँ बाप की अहमियत नहीं होगी, उसको पैसा की अहमियत होगी। तो माँ बाप को कहाँ डालेंगे, वृद्धाश्रम में डाल करके रखेंगे। और वो कहाँ करेंगे, तो वो उनको जो है कहीं ऐसी जगह ले जाएंगे कि जहां पर वो बच्चे जो है माँ बाप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, माँ बाप अकेले रह जाते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि आज हमारे बच्चे जो स्वार्थी कुंठित हो रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये सोच, ये मानसिकता है कि बच्चों को टाइम नहीं दिया, बच्चों को देखभाल नहीं की, बच्चों को जो मिलना था वो नहीं मिल पाया है, उसके कारण हुआ है। और ऐसे स्वार्थी बच्चे जब बड़ी डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं या किसी पद पर कहीं भी चले जाते हैं, तो वो ही लोग घोटाले करने में चूकते नहीं है। वो ही लोग बड़े इंजीनियर बन करके और ब्रिज के ठेके लेंगे, बड़ी बड़ी स्कूल बनाएंगे, और अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये नहीं सोचेंगे कि यदि ये एक भूकंप के झटके में गिर गया तो कितने बच्चे दब करके मर जाएंगे, ये ब्रिज गिर गया तो कितना नुकसान हो जाएगा किसी का, ये नहीं सोचेगा। डॉक्टर बन करके किसी का गला काटेगा, पैसे की अहमियत व्यक्ति करता है। आज भी हमने देखा है कि ये कोविड के समय में भी कई लोगों को इसकी बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, तो डॉक्टरों ने कितनी लंबी चौड़ी फीस आपके बंबई में ही उन्होंने वसूल की है। ये कहने का तात्पर्य क्या है कि ये वो ही व्यक्ति कर सकता है जिसके दिमाग में भोगवाद, जिसके दिमाग में पैसा, जिसके दिमाग में सिर्फ भौतिकवादिता छाई हुई है, जिसके दिमाग में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है, माता पिता का प्यार, उनका त्याग, उनका समर्पण, ये कुछ भी उनको नहीं दिखता है, क्योंकि हमने दिखाया ही नहीं है। तो बच्चे का क्या करेगा। तो इसीलिए आज आवश्यकता है बच्चों पर ध्यान देने की। बच्चों को बेबी सिटिंग में डाल देंगे, आयाओं के पास पालने के लिए रख देंगे, तो बच्चों के अंदर वही संस्कार पड़ेंगे, आपके हमारे नहीं पड़ेंगे। और दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या है
कि ये बच्चे बड़े होकर के वही समाज का अंग बनते हैं, तो बच्चों समाज को क्या देंगे, परिवार को क्या देंगे, खुद को नहीं दे सकते हैं वो दूसरों को क्या देंगे। ये एक सबसे बड़ी है। और एक समस्या क्या होती है, ये परिवार का एक अंग हमारे वृद्ध माता पिता भी होते हैं। और आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इतने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये हमारी संस्कृति का पतन है, ये मान लीजिएगा। आजकल कोई बच्चे, अधिकांश बच्चे, मैं सबकी नहीं कह रही हूँ, कुछ तो बहुत अच्छे हैं, पर अधिकांश बच्चे अपने माता पिता को साथ में रखना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं रखना चाहते हैं? महंगाई बढ़ गई है, हमारे पास पैसा नहीं है, घर में जगह नहीं है, हम ऐसी जगह रहते हैं जहां हम लोग आपकी पहचान नहीं करा सकते हैं। ये सब सो कॉल्ड आज की वो क्या बोलते हैं, एक फैशन चल पड़ी है, उसके चलते हमने अपने माँ बाप को दरकिनार कर दिया है। या तो वृद्धाश्रम में है या फिर घर में है तो उपेक्षित पड़े हुए हैं। आपने बागवान पिक्चर देखी होगी, 3-3 बेटे होते हुए भी उस माँ बाप की हालत क्या हुई है वो सब लोग अच्छे से जानते हैं। तो ये क्या है कि हमने यदि बच्चे को संस्कार नहीं दिया, सिर्फ भोगवादिता वाला चिंतन दिया, तो यहाँ पर आप कभी ये भी कह सकते हैं कि हमने तो बहुत संस्कार दिया था। तो बच्चों को गर्भ से, गर्भ काल के समय से, उस समय तो हमको पता नहीं था, आजकल सब जागरूक हो रहे हैं कि गर्भ काल के समय में हमने कैसा खान पान किया है, कैसा चिंतन किया है, उसका समय कैसा था, ये सब बातें इतनी मायने रखती है कि आपने उसको सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा। तो आज आवश्यकता है कि हम अपने माँ बाप का संरक्षण करें, उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें। जिस घर में माता पिता संतुष्ट रहते हैं, वो घर की प्रगति करने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। आप लिख लीजिए ये शब्द, ये मेरे नहीं है, महापुरुषों के शब्द है। जिसने अपने माता पिता के दिल को दुखाया है, वो जिंदगी में कभी सुखी शांति, उसको मानसिक शांति नहीं मिल सकती है। पैसा कमा लेगा, शायद पैसा भी नहीं मिल पाता है, पैसा भी चला जाता है, पर पैसा कमा लेगा तो पैसे से उसको कभी शांति चैन नहीं मिल सकता है। क्योंकि यदि आपने किसी को दुखाया है, और वो माँ बाप जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगा दी, वो माँ बाप जिन्होंने अपने पेट काट काट करके बच्चों को दिया है, अपने मौज शौक को काट काट करके दिया है बच्चों की खुशी के लिए, और वो बच्चे जब समय आता है तो माँ बाप के लिए दवाई दारू भी नहीं कर सकते हैं, उनको पूछ भी नहीं सकते हैं, उनके पास बैठ करके ये भी नहीं कह सकते मम्मी पापा आप कैसे हो। उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको हमारा थोड़ा समय चाहिए, थोड़ी भावना चाहिए, थोड़ा प्रेम चाहिए, इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं चाहिए। पर आज हम कहाँ जा रहे हैं, अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ा मार रहे हैं। अपने माँ बाप के साथ ऐसा किया है तो कल हमारा बच्चा भी हमारे साथ ऐसा ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि सौभाग्यशाली होंगे, कोई 1-8% तो उसकी मैं नहीं कह सकती, पर इसको सौभाग्य नहीं कहना चाहिए। तो माँ बाप की सेवा करिए, माँ बाप को साथ में रखिए। और यदि आप बहनें बाहर जाती है तो घर में सास ससुर होंगे, बुजुर्ग लोग होंगे, उनको तो अपना ब्याज का ब्याज चक्रवर्ती ब्याज है। अपने बच्चे, अपने पोते नाती अपने जान से प्यारे होते हैं और उसके लिए अपना सब कुछ नछावर कर देते हैं। हमारे यहाँ कितनी बढ़िया सिस्टम थी कि ना कोई, विदेशों में तो क्रैश में डालते हैं बच्चों को, पालने गृह में डालते हैं क्योंकि कमाने जाना पड़ता है और माँ बाप को वृद्धाश्रम में डालना पड़ता है। पर हमारे ऋषि मुनियों ने परिवार व्यवस्था बना करके, ना कभी हमको क्रैश की जरूरत होती है और ना कभी वृद्धाश्रम की जरूरत होती है। सबका एक दूसरे के साथ निर्वाह होता है, एक दूसरे साथ में लेकर के चलते हैं। और ऐसे परिवार जहाँ संयुक्त परिवार हुआ करता था, वहां परिवार में बुजुर्ग या महिलाएं या कोई दिमाग से थोड़ा मानसिक रूप से पिछड़ा भी व्यक्ति हो तो उसको कमाने की जरूरत नहीं होती थी। उसको ये नहीं होता था कि मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा, इस पर उसको सोचना नहीं पड़ता था। ये हमारे परिवार ऐसे श्रेष्ठ परिवार है कि जिसके चलते हमको विदेश की नकल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आजकल हम फादर्स डे, मदर्स डे मना रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। हमारे यहाँ तो रोज फादर डे, रोज मदर डे है, रोज माता पिता को देखते हैं, रोज उनका चिंतन मनन करते हैं, उनका प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं। और ये तो वो अंग्रेज लोगों की देन थी कि जो अपने माँ बाप को साथ में नहीं रखते हैं, उनको वृद्धाश्रम में जाकर के छोड़ आते हैं। तो गुरुजी ने एक दिन कहा था, बेटा वो वृद्ध जो विदेशों में पड़े हैं, बेचारे बुढ़े बुढ़िया आपस में एक हॉल में सब लेटे रहते हैं वृद्धाश्रम में और कहते हैं देखो आज तो मेरे बच्चे का कार्ड आया। उस जमाने में फोन नहीं होंगे और आजकल फोन आता है तो माँ बाप खुश हो जाते कि मेरा बेटा फोन आया। पर ये क्या संस्कृति है, खाली फोन करके आप साल में एक बार याद करोगे? नहीं,
ये हमारी संस्कृति नहीं हो सकती, ये अपसंस्कृति है। इस अपसंस्कृति को हमें अपने घरों से, अपने समाज से हटाना होगा, इसकी और जागरण करना होगा, आंदोलन करना होगा और ऐसे परिवारों की काउंसलिंग करनी होगी और तभी जाकर के हम अपने गुरुदेव के इस परिवार निर्माण आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, हमारे परिवार में हमारे आध्यात्मिक गुणों का विकास होता है, जो मैंने पहले भी बताया था। कौन कौन से आध्यात्मिक विकास? यदि किसी साधु सन्यासी को अपने जीवन में त्याग, प्रेम, करुणा, ममता, दया, उदारता, ये सब यदि जागृत करना हो तो उसको न जाने कितनी तपस्या करनी पड़ती है, जंगल में जाना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है। पर हमारे परिवार, हमारे घर में रहते हुए हमको एक दूसरों का सम्मान करना सिखाता है। बड़े छोटों को प्यार करे, छोटे बड़े को सम्मान करे, सेवा करे, ये सब हम उनको सिखाते हैं। ये कहीं जा करके सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो आधी अध्यात्म की दूरी तो हम यूं ही तय कर लेते हैं और फिर थोड़ा सा ही मंजिल रह जाती है तो हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये हमारे परिवार ऐसे थे। तो हम अपने परिवारों को श्रेष्ठ कैसे बनाए, इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत बहुमूल्य सूत्र दिए हैं। आप लोगों ने सुने भी होंगे, पर फिर भी एक बार मैं इस चीज को दोहरा देती हूँ। सबसे पहला हमारे परिवार को, घर को सुखी स्वर्ग बनाना है तो हमें सब व्यक्तियों को अपने घर में मिलजुल करके श्रम करना होगा। श्रम से जी नहीं चुराना है। आजकल तो मजबूरी हो गई है सबकी कि कोरोना के चलते कोई अपने काम वाली को घर में अलाउड नहीं करते हैं, क्योंकि वो यदि आ गए, संक्रमित हो गए तो क्या करेंगे। तो सब अपना काम अपने हाथ से कर रहे हैं। यदि ये आदत हमने पहले से डाली होती तो आज बहुत सारे लोग बेचारे जिनसे बात करते हैं तो किसी की कमर में दर्द होता है, किसी के घुटनों में होता है, किसी को परेशानी हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी आदत को छोड़ दिया है। झाड़ू, पोछा, कपड़ा, बर्तन सब व्यक्ति को करना पड़ रहा है। और दूसरी बात, हमारे भाई लोग जो कभी कभी अपनी पत्नियों का या घर की स्त्रियों का ये कहते हैं, ये तो क्या करते हैं, घर में बैठे रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, इनको काम क्या है। यदि जिसके घर में काम वाली नहीं है और जो बहनें अपने घर का काम अपने हाथ से करती है, उनकी अहमियत और उनकी क्या घर में कीमत है, ये सबको पता हो गई होगी। सुबह से लेकर शाम तक बेचारी बिना थके हुए, बिना रुके हुए, बिना किसी छुट्टी लिए हुए अपने घर परिवार की, पति, बच्चों और अपने आश्रित जितने माँ बाप है सबकी सेवा करती रहती है। पर उसको क्या मिला बदले में? यही मिला, ताने कसते रहते हैं उस पर, हम न जाने क्या क्या कहते रहते हैं, दोषारोपण करते रहते हैं। नहीं, पत्नी का सम्मान करना सीखिए, घर की स्त्रियों का सम्मान करना सीखिए, तभी जा करके हम अपने परिवार का निर्माण कर सकते हैं, तभी जा करके हम आने वाली पीढ़ी को कुछ कह सकते हैं। तो अपना काम अपने हाथ से करिए, शर्म छोड़िए। आजकल बड़े लोग कौन कि जिसके घर में 8-10 नौकर हो वो बड़ा आदमी है ना। गुरुजी कहते थे बेटा, बड़ा आदमी वो होता है जो अपना काम अपने हाथ से करता है, शर्म नहीं करता है। और ये सो कॉल्ड संस्कृति हमारी है, इसको हमें दूर करना होगा। जितना हो सके अपने हाथ से अपना काम करिए। दूसरा, वही लड़कियां ससुराल में जा करके दुखी होती है। मैं कई बच्चियों को सुनती रहती हूँ, मम्मी मेरे परिवार में बहुत दुख है। क्या दुख है? तेरे को खाना नहीं मिला? बोले खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, पर मेरे घर में मुझे झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है आजकल। मेरे घर में मुझे बर्तन करना पड़ता है। ये कौन सा दुख है? ये तो हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमें करना ही चाहिए। तो हर व्यक्ति को, हमारे शांति कुंज में तो ऐसा है, आप लोग भी आए होंगे, जब शिविर करते हैं तो अपना बर्तन अपने हाथ से धोते हैं। वहां ये भी कहते हैं कि पति पत्नी साथ में आए हैं तो आप अपना कपड़ा धो दीजिए। धोने में क्या जाता है? गर्म पानी में डुबोया, सर्फ में डाला, 2 ब्रश मार दिया, साफ हो गया। तो क्यों इतना करें? हालांकि आजकल तो वॉशिंग मशीन आ गई है, इसलिए सबका एक साथ हो जाता है, पर फिर भी हम मशीनों पर क्यों डिपेंड रहे भाई। तो इसीलिए अपना काम छोटा मोटा जो कुछ भी है, पत्नी को आदेश देते पानी लाओ, खाना लाओ, ये लो, वो करो, तो हम क्या करते हैं भाई? ये भी तो देखना चाहिए। तो मिलजुल करके यदि हम एक दूसरे की दिक्कतों को, तकलीफों को देखेंगे तो हम निश्चित रूप से अपने घर परिवार में एकजुट होकर के अपना बड़े से बड़ा काम भी आसानी से निपटा सकते हैं। और ये काम करने को कसरत मानिए। आजकल लोग जिम ज्वाइन करते हैं पर घर में काम नहीं करते हैं, घर में आलस प्रमाद करते हैं। झाड़ू पोछा लगाना हो तो लगता है पूरी नानी मर गई हो, ऐसा हो जाता है। पता नहीं क्या पहाड़ टूट पड़ा, ऐसा हो जाता है। और घर कितने दिनों से बिना झाड़ू पोछे के पड़ा रहता है। शर्म नहीं आती है हमको कि घर में जब तक सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरता भी एक भगवान का निवास वहीं होता है जहां स्वच्छता होती है। और जो अपने घर को स्वच्छ नहीं रख सकता है, वो व्यक्ति की मानसिकता भी स्वच्छ नहीं हो सकती है। वो कहीं ना कहीं कलुषित है, कहीं ना कहीं उसके अंदर दुर्भावनाएं हैं, तभी जाकर के ऐसा करता है।
तो जो व्यक्ति श्रमशील होगा, सफाई प्रेमी होगा, जो ये सब करता है, निश्चित रूप से मानिएगा कि वो व्यक्ति जीवन में प्रगति करेगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि घर की सफाई, अपना जो भी छोटा-मोटा काम है, अपने हाथ से करने की आदत हमको डालनी चाहिए। दूसरा, गुरुजी ने कहा बेटा हर गरीब परिवार में यदि मित व्यय मतलब फिजूल खर्ची को रोक दी जाए तो हम कितना बड़ा बचत कर सकते हैं। पर आजकल आपने व्हाट्सएप में सुना होगा कि इन दिनों जो चारों तरफ से आर्थिक घाटा हो रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डूब रही है और आने वाले दिनों में और बड़ी मुसीबत आने वाली है। गुरुजी ने लिखा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा अखंड ज्योति में, कि आने वाले दिनों में बैंकिंग सिस्टम गिरेगी, बड़े बड़े उद्योग गिरेंगे और व्यक्ति पैसा किसी का नहीं होगा, समाज का होगा। व्यक्ति उतना ही ले पाएगा जितनी उसको आवश्यकता है। ये सब बातें गुरुजी ने आज से 70-80 साल पहले लिख दी थी और उन बातों को यदि आज हम देखते हैं, अब युग परिवर्तन कब कैसे, उसमें देखिए पूरी पूरी बातें हैं। और भी अखंड ज्योति के पन्नों को पलट करके देखिए कि भावी समाज कैसा होगा। गुरुजी ने कहा था कि ये मोटे शहर दुबले होंगे और दुबले गांव कस्बे मोटे होंगे। ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसे होंगे। आज आप देखिए कि लोग शहरों से किस प्रकार पलायन हो रहे हैं और जो गांव में देहातों में है वो सुरक्षित है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने का उनको मिल रहा है। तो आज आप देखिए हम लोग सब घरों में बंद है, हमारी आवश्यकता कितनी है? हमारी आवश्यकता उतनी ही है कि जितना हम 2 टाइम के खाना खा लें। कपड़े की भी उतनी जरूरत नहीं है, ना आने जाने की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है। तो व्यक्ति की आवश्यकताएं कितनी है, वो यदि हम देख ले तो फिजूल खर्ची को रोक सकते हैं। पर आजकल हम फिजूल खर्ची, पैसा बहुत ज्यादा है तो कहाँ कहाँ दिखावा करते हैं। एक तो हम फैशन में, व्यसन में, शादी ब्याहों में, कपड़ों में, महंगी गाड़ियों में, महंगे घरों में और न जाने दिखावा करके समाज में एक ईर्ष्या पैदा करते हैं। जिस व्यक्ति के पास है और जिसके पास नहीं है, उनकी मानसिकता कभी देखी? यदि हम सच्चे अध्यात्मवादी है तो गुरुजी ने कहा बेटा वो व्यक्ति जो दूसरों के लिए सोच सकता है, उसके अंग पर महंगे कपड़े नहीं हो सकता है, वो महंगी चीज खा नहीं सकता है, वो महंगे चीजों को उपयोग नहीं कर सकता है। यदि उसके अंदर संवेदना है, भावना है, दूसरों को देख करके यदि करता है तो हमें मित व्ययी बनना पड़ेगा। फिजूल खर्ची रोकिए, आगे के भविष्य के लिए पैसा बचाइए। और गुरुजी ने लिखा है बेटा एक सदगृहस्थ व्यक्ति के पास उतना पैसा होना चाहिए कि हारी मारी बीमारी हो, बच्चों की पढ़ाई के लिखाई के लिए उतना सुरक्षित रखना चाहिए। और बाकी ये हम सोचेंगे कि अपने नाती पोतों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी हम भर के जाएंगे, तो ये भूल जाना, क्योंकि आने वाले दिनों में पैसा नहीं रहेगा, संस्कार रहेंगे। बच्चे को यदि आपने मेहनत करना सिखा दिया है, आप खुद ही बना दिया है, वो बच्चा कहीं भी रहेगा, जिंदगी में कुछ कर लेगा। और आजकल की पढ़ाई हमारी खाली पढ़ाई रह गई, खाली बुद्धि बढ़ाने के लिए हो गया। तो जिसके अंदर कौशल नहीं है, स्किल नहीं है, उसकी योग्यताओं को नहीं बढ़ाया, वो व्यक्ति निश्चित रूप से दुखी रहेगा। तो आने वाले दिनों में गुरुजी ने लिखा है शिक्षा भी ऐसी होगी जो व्यक्ति को कुछ ना कुछ हुनर सिखाएगा, कारीगर बनाएगा और वो बेरोजगार नहीं हो सकता है। ऐसी शिक्षा पद्धति आने वाली है। और क्या कर सकते हैं कि घरों में हम टूट फूट की मरम्मत कर सकते हैं। आजकल यूज एंड थ्रो की जो संस्कृति है ना, इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है, आपको नहीं पता है। आप कहेंगे इसमें क्या खतरनाक? एक तो कूड़ा करकट बढ़ा रही है, एक तो फालतू की चीजों को बढ़ावा दे रही है, और प्लास्टिक कितना नुकसानकारक है हम सब जानते हैं। ना ये गलता है, ना सड़ता है, और ये प्रदूषण ही प्रदूषण पैदा करता है। और सबसे बड़ी खतरनाक यूज एंड थ्रो की जो चिंतन हमारे अंदर चला जाता है, वो चिंतन हमको कहीं का नहीं छोड़ता है। जब तक रिश्ते हमारे उपयोगी है, तब तक हम उस रिश्तों का उपयोग करते हैं, और जिस दिन वो उपयोगी नहीं रहे उस दिन हम फेंक देते हैं। माँ बाप उपयोगी थे तब तक माँ बाप को रखा, माँ बाप बुजुर्ग हो गए तो उनको फेंक दिया वृद्धाश्रम में, उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। जब तक हमारे रिश्ते नातेदार हमारे लिए उपयोगी थे तब तक हमने उसका भरपूर उपयोग किया, और फिर बाद में उनको दरकिनार कर दिया। ये यूज एंड थ्रो की संस्कृति हमारे चिंतन को भी बर्बाद करके रख देगी। तो हमें परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है टूट फूट की मरम्मत करिए, छोटे में से बड़ा बनाइए, कुछ ना कुछ क्रिएटिव बनिए। लोग कहते हैं खाली है, खाली होकर के क्या करें? अरे खाली कितना बड़ा सौभाग्य लेकर के आया है, कितनी सारी चीज हमको बताता है। हम अपने परिवार में अभी तक बैठ नहीं सकते थे, तो वो रिश्तों को मजबूत करने के लिए आया है। और हम अपनों का प्यार ले, घर परिवार को देखे, कभी फुर्सत ही नहीं मिली थी घर में चारों तरफ देखने की कौन सी चीज सही है, कौन सी नहीं है, क्या कौन से कागज हमारे काम के, कौन से बेकार के हैं। तो ये
सब चीजों का जो अवसर है उसको सदुपयोग में हम कैसे बदल सकते हैं, उससे नया क्या सीख सकते हैं। आप बागवानी सीखिए, घर में कुछ टूट फूट होगी उसकी मरम्मत कर लीजिए, कुछ नई नई चीजें बनाना सीख लीजिए। तो हम क्यों फालतू बैठे और क्यों अपना दिमाग चलाए। तो खाली दिमाग शैतान का घर। कई लोग दिन भर मोबाइल में ही लगे रहते हैं, उसमें भी उब जाते हैं, तो क्या करें, फिर घर में गुस्सा करते हैं, मारपीट करते हैं और कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा पैदा होता है। तो इसके लिए नहीं, हमको साधना, स्वाध्याय, संयम जो अभी तक नहीं मिला है, जिस चीज के लिए टाइम, उसमें हम खर्च करें। और दूसरा जो है, हमारा भोजन सात्विक हो, होटलों का खाना बंद कर दीजिए। और अब तो मुझे लगता है कई लंबे समय तक, जब तक ये कोरोना की बीमारी है, तब तक कोई शायद होटलों में जाना भी भूल जाएंगे। कोई ऐसे होंगे कि जिनको परवाह नहीं है अपने जान की भी, और जिनको बाहर का ही खाना है, उनके लिए तो हम नहीं कह सकते हैं, पर अपने घर का सात्विक, अपने घर का बना हुआ खाना ही हमको लेना चाहिए। चौथा गुण गुरुजी ने तीसरा कहा है कि शिष्टता, शालीनता बिना मोल मिलती है, पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। हम अपने वाणी से ही अपनों को पराया बना देते हैं और अपनी वाणी से ही पराये को अपना बना देते हैं। अपनों के लिए हम बहुत कर्कश हो जाते हैं और दूसरों के लिए हम बहुत अच्छे हो जाते हैं। एक मैं ही हूँ, मेरे घर वालों के लिए मैं बहुत खराब हो सकती हूँ और बाहर वालों के लिए मैं बहुत अच्छी हो सकती हूँ। ऐसा क्यों? हमें इस पर चिंतन करना होगा, इस पर विचार करना होगा और अपने आप को बदलने की कोशिश करनी होगी। फिर घर परिवार में परस्पर एक दूसरे का अभिवादन करिए, बड़ों का सम्मान करिए, बड़ों का चरण स्पर्श करिए और पति पत्नी आपस में एक दूसरे का सम्मान करे, प्रणाम करे। और दूसरा, घर में तू तू मैं जो होती है उसको हम दूर करें, हंसता हुआ चेहरा हमारे घर में रखें। कई लोगों को तो हम देखते हैं कि पता नहीं उनको कौन सा दुख, कौन सा कष्ट पड़ गया है कि चेहरे पर उनकी कहीं मुस्कुराहट दिखने को नहीं मिलती है। दिन भर एकदम पता नहीं कितना तो वो अरंडी का तेल पी गए, ऐसा उनका चेहरा देखने को मिलता है। तो गुरुजी कहते थे, बेटा घर परिवार में हंसती खिलखिलारियां गूंजनी चाहिए, बच्चों की और सब लोगों की, तब जाकर के हम सही रह सकते हैं। और घर में यदि विवाद होते हैं, दो बर्तन होते हैं तो वो टकराते हैं, तो विवाद को हमें निपटारा साथ में बैठ करके करना चाहिए, खुले मन से करना चाहिए। अपनी भूल हो उसका स्वीकार भी करना चाहिए और गलती को भी स्वीकार करना चाहिए। तो इससे हमारे घर परिवार की शांति टूटेगी नहीं, एक हो जाएगी। साथ में बैठ करके हमें भोजन करना चाहिए। एक बार तो घर के जितने सदस्य है उनको साथ में बैठ करके उपासना साधना करिए, भोजन करिए, इससे सबके मन एक हो जाते हैं और एक मन होंगे तभी हमारे परिवार में एकता, ममता, समता आ सकती है। और चौथा गुण गुरुजी ने कहा कि बेटा सुव्यवस्था का, घर में अब घर को सुंदर रखिए, हर चीज अपनी जगह पर एकदम तरीके से होनी चाहिए। यह नहीं कि अस्त व्यस्त, जिनका घर अस्त व्यस्त होता है उनकी मानसिकता की अस्त व्यस्त होती है। हम बाहर से तो बहुत अच्छे होते हैं पर घर में जा करके देखते हैं तो पता चलता है कि घर में कोई चीज कहीं तरीके से है ही नहीं। तो ये हमारी कौन सी मानसिकता दिखाती है कि हमारी अस्त व्यस्त मानसिकता, हमारा चिंतन सही नहीं है। हमारी दिनचर्या ठीक करनी चाहिए, हमारा खाने पीने, उठने बैठने का समय हमको ठीक करना चाहिए और अपना जो भी कुछ काम करते हैं वो हमको सही ढंग से करना चाहिए। यह है सुव्यवस्था। और अंतिम गुण गुरुजी ने बताया है वो है सहकारिता का। मिलजुल करके रहे, साथ में रहे। साथ में रहने के फायदे कितने सारे अभी मैंने गिनाए कि बच्चों को कोई चिंता नहीं होती है, बड़ों को कोई चिंता नहीं होती है। मिलजुल करके रहेंगे, बड़े से बड़े काम निपट जाएंगे, बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो यही हमारे अध्यात्म का गुण है। साथ में वही व्यक्ति रह सकता है जिसके अंदर आध्यात्मिक गुणों का संचार है। वो कौन से गुण है? वो गुण है प्रेम, लेट गो करने की भावना, उदारता की भावना। चलो कोई बात नहीं, चलेगा, खाएगा, भाएगा, ये यदि भाव है और सबका मन जीत करके जो व्यक्ति चलता है वही साथ में लेकर के चलता है। हमें कई लोग ये कहते हैं मिशन में कि हम पहले बहुत सारे लोग थे, धीरे धीरे बिखर गए। तो बिखर क्यों गए? इसका एक कारण हमें अपने अंदर ढूंढना चाहिए कि क्या मैं मेरे घर वालों को साथ में लेकर चल सकता हूँ। यदि नहीं चल सकते, वो व्यक्ति संसार में किसी कोने में चला जाएगा, वो किसी को साथ में लेकर के चल नहीं सकता है, एकजुट हो नहीं सकता है। ये निश्चित है, ये आंतरिक गुण है हमारा, हमारी सोच है और वही सोच को लेकर के हम जहां कहीं जाएंगे वहां सब जगह ऐसा ही होगा। तो हमें अपने आध्यात्मिक विकास के लिए भी सामूहिकता बहुत जरूरी है। सबका साथ, सबका विकास, ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुण है जो मोदी जी भी कहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव जी भी कहते हैं। और अभी यदि हमने गलती कहीं कर ली है तो उसको ठीक कर लेना चाहिए। जैसे कहते हैं कि जब हम शर्ट अपना बटन बंद करते हैं
तो पहला बटन यदि गलत कर दिया है तो आखिरी तक हम गलत होते हुए चले जाएंगे, पर यदि उसको हम ठीक कर दे तो सब सही हो जाएगा। अभी तक जो गलती की कोई बात नहीं, सब गलती क्षम्य है, पर जो गलती को ठीक कर ले उसे इंसान कहते हैं। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है, जो ठीक कर ले गलती को उसे इंसान कहते हैं। भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि हम लोग सभी इंसान हैं, और हम ये सब क्यों कहते करते हैं कि हमारी यात्रा जन्मों जन्म की यात्रा है, एक जन्म की नहीं है। यदि इसमें हमने अहंकार वश सुधार नहीं किया, आगे नहीं बढ़े, तो अगले जन्म में न जाने हम कितने कर्मों के बंधन को कितने कर्म फल लेकर के अपने साथ जाएंगे, और फिर अगले जन्म में आएंगे तो वही चीजों को लेकर के, वही बोझ को ढो करके, और न जाने कितने जन्मों तक आगे ढोते रहेंगे, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो कुछ भी अध्यात्म में कहा है, हमारी जो भी साधनाएं हैं, या सामूहिक परिवार, जो हमारा परिवार निर्माण है, वो सबका निष्कर्ष एक ही है कि हम अपने कई जन्मों का जो बोझ ढो करके आ रहे हैं, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, माया, अहंकार, ये सबको छोड़ने का ये मौका है। आज से जग जाएं, अभी से संकल्पित हो जाएं, तो निश्चित रूप से हो सकता है। देरी कभी ना हुई है ना होगी। जिस दिन जग गए उसी दिन हमारे हमारे अंदर ज्ञान का उदय हो जाएगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हमको अपने आप को सुधारना है, ये संकल्प यदि कर लेंगे तो हमारा घर परिवार, समाज, राष्ट्र, व्यक्ति, सब कुछ बनता हुआ चला जाएगा। और गुरुदेव ने जो कहा है सतयुग का अवतरण होगा तो इन्हीं सिद्धांतों पर होगा, इसको छोड़ करके नहीं हो सकता है। ओम शांति 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 ही। वरुण भाई, प्रश्न माटे। खूब खूब धन्यवाद दीदी। आपने इतना डिटेल में परिवार निर्माण, पति पत्नी, पिता पुत्र, सास बहू, सारे एस्पेक्ट्स कवर किए दीदी। खूब खूब धन्यवाद आपका। यानी ये आदर्श परिवार कैसे हो सकता है, उसके सारे सूत्र जो गुरुजी ने बताए, जो विचार क्रांति के थ्रू गुरुजी ने हमको देने की कोशिश की है, उन सबको आपने डिटेल में एक्सप्लेन किया दीदी। खूब खूब धन्यवाद आपका। अभी मैं